से ज़्यादातर कॉलेजेस घरों और प्लाज़ों में कायम हैं, जहाँ पे ना ही कोई फैकल्टी है, ना ही कोई लैब है और ना ही कोई हॉस्पिटल है। और फैकल्टी में भी कोई रिटायर्ड प्रोफेसर शामिल हैं जो कभी आते हैं और कभी आने की ज़हमत भी गवारा नहीं करते। और अगर हॉस्पिटल हैं तो उनमें तमाम डिपार्टमेंट्स नहीं हैं और उन अक्सर पर ताले लगे हुए हैं। नाजरीन, किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए एक मुकम्मल और बड़ा अस्पताल ज़रूरी होता है, लेकिन हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के पास मुकम्मल और बड़े अस्पताल तो कुजा रह गए, उनके पास तो अस्पताल ही नहीं है। और जिनके पास अस्पताल हैं उनमें स्टाफ की कमी है या फिर डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, लिहाजा अक्सर ताले ही लगे रहते हैं। चुनांचे इसका रिज़ल्ट क्या निकला? इसका ये नतीजा निकला कि हमारे तालिब इल्मों के पास MBBS की डिग्री तो है पर इल्म और तजर्बा नहीं है। और उससे क्या खौफनाक नतीजे निकलते हैं ये ज़रा आप भी देखिए। 1.5 घंटा मरीज लैके किसी ने नहीं पूछा, ऐसे बगैर डॉक्टर ने लेंदे मरीज दे साह औखे हो गए, मरीज सीरियस ही गया, कंजर कोई लागे नहीं आया, कोई मरीज डॉक्टर लागे नहीं आया। जो रिश्वत देता है उसका काम होता है, जो रिश्वत नहीं देता उसका काम इधर नहीं होता। इधर तो ज़बा खाना बनाया, ज़बा खाना बनाया। ये अच्छा व्हील चेयर को बकायदा यहाँ व्हील चेयर नहीं मिल रही, पेशेंट को पाँव पे जख्म है और हम उसको गोद में उठाकर लेके गए हैं। व्हील चेयर को आप देख सकते हैं। नाजरीन, डॉक्टरों के लिए हाउस जॉब भी ज़रूरी होती है और ये प्राइवेट कॉलेजेस इस सहूलत से भी आ रही हैं, लिहाजा ये लोड भी सरकारी हॉस्पिटल्स पे शिफ्ट हो रहा है। जो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में तालिब इल्म पढ़ते हैं, चूँकि ये बड़े घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा ये कुछ सिफारिश करवा कर अपने आप को किसी सरकारी हॉस्पिटल में एडजस्ट करवा लेते हैं। मैं कल ही सर्विसेज हॉस्पिटल में गया हूँ और मैंने वहाँ पे बच्चों के वार्ड में देखा कि वहाँ पे 60 बेड्स लगे हुए थे और उन 60 बेड पे 60 ही हाउस जॉब डॉक्टर खड़े हुए थे। मतलब इसका ये हुआ कि एक डॉक्टर एक बच्चे पे तजर्बा कर रहा है। तो अगर वो एक बच्चे का तजर्बा लेके वो बाहर आएगा तो वो आने वाले दिनों में हमारे मरीज़ बच्चों का क्या हाल करेगा, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। हमारे चीफ जस्टिस जनाब मियां साकिब निसार ने ठीक वक्त पर ठीक एक्शन लिया है। उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को के मालिकान को तलब किया है और आप इनका दीदा दिलेरी देखिए, आप इनका कमाल देखिए कि उनमें से जिनको चीफ जस्टिस ने तलब किया था उनमें से फातिमा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और हमीद लतीफ़ मेडिकल कॉलेजेस जो कि एक घरों और प्लाज़ों में बने हुए हैं, उनके मालिकान सुप्रीम कोर्ट में भी पेश नहीं हुए। तो आज चीफ साहब ने बड़े सख्त ऑर्डर दिए हैं कि अगर नेक्स्ट डेट पे ये पेश ना हुए तो मैं उनको ऐसा जुर्माना करूंगा कि ये अपने घर और कारोबार फ़रोख्त करने के बाद भी उसको अदा नहीं कर सकेंगे। आज की जो कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में उसके मुतल्लिक़ ज़रा वकला की राय सुनिए। डोनेशन के नाम पर लाखों रुपया फीस वसूल की जा रही है। अदालत ने अकाउंट्स की डिटेल भी मांग ली है। मेरी चीफ जस्टिस साहब से मोदबाना गुजारिश है कि आप मुल्क के 10 बड़े मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल और मुल्क के 10 बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स के MS पर मुश्तमिल एक बोर्ड बना दें। ये बोर्ड इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का दौरा करे और जिस कॉलेज में सहूलियात मैसर ना हो उसे फौरी तौर पर सील कर दे और तालिब इल्मों को उनकी फ़ीसें वापस दिलवा दे। ये बोर्ड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के डिग्री होल्डर डॉक्टर्स का टेस्ट और इंटरव्यू भी ले और जो डॉक्टर इस टेस्ट और इंटरव्यू में पास ना हो उसकी डिग्री फौरी तौर पर मनसूख करके उसकी तस्वीर अखबार में शाया करा दी जाए। जबकि PMDC में हुकूमती अरकान की तादाद 17% जबकि प्राइवेट की 30% कर दी जाए। मैं मज़ीद ये चाहूँगा कि अदालत डॉक्टर आसिम हुसैन और PMDC के वो तमाम अरकान जिन्होंने इन प्राइवेट कॉलेजेस की मंजूरी दी थी उनको पाबंद कर दें कि वो अपना इलाज पाकिस्तान और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के डिग्री होल्डर से करवाएंगे ताकि वो भी अपना किया हुआ भुगत सकें कि उन्होंने मुल्क में तिब के साथ क्या किया है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क में प्राइवेट कॉलेजेस की तश्कील पर पाबंदी लगा दे। ये काम सिर्फ सरकार करे और सरकार भी अमेरिकन, बरतानवी और ऑस्ट्रेलियन
ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करे। खुदा की पनाह, हम किस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ कसाई को भी डॉक्टर कहलाने की इजाज़त है। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ये बड़ा तकलीफ़ दह सा मौजू है, इस पर हम जितना आगे जाएंगे, डॉक्टरों की जो कारस्तानियाँ मैंने देखी हैं, अगर उनको, और ये इतना बड़ा माफिया है, ये इतना बड़ा ग्रुप है, ये इतने बड़े इनका नेटवर्क है कि हम जिस प्राइवेट कॉलेज में गए हैं तो या तो फौरी तौर पे उन्होंने अपनी ज़बानें बंद कर ली, इवन अपने स्टूडेंट्स को भी बात करने से रोक दिया। और इसके अलावा ये इतने ताकतवर माफिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेश नहीं हो रहे हैं। जो लोगों की जानों से खेल रहे हैं, जिनको मेडिकल की अलिफ बे का नहीं पता, जिन्होंने लैब को नहीं देखी, जिन्होंने हॉस्पिटल में हाउस जॉब नहीं की, और वो आके लोगों का इलाज कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमारे लोगों को इनसे महफूज रखे। और मैं फिर ये आखिर में सजेस्ट करूँगा कि आप अपना इलाज किसी सरकारी डॉक्टर से कराएं, किसी नौजवान डॉक्टर के हथे ना चढ़ें। आप कहते होंगे कि सरकारी हॉस्पिटल में सहूलियात ठीक नहीं है, वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं है। मैं आपको अभी मेयो हॉस्पिटल के एक केयर टेकर अटेंडेंट जो मरीज़ के साथ लोग आए हैं उनकी ज़रा बात सुनवाता हूँ कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा मुतमईन है। ज़रा सुनिए। सिस्टर है छोटी जो 8 दिन से यहाँ दाखिल है, माशाल्लाह बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, उन्हें फालिज हो गया। ले जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमने सोचा है कि अपने इस प्रोग्राम को हम थोड़ा मिनिमाइज़ करते हैं, थोड़ा उसको छोटा कर देते हैं, ताकि आप लोग अपने कम वक्त में भी इस किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। और मैं फिर ये मज़ीद चाहूँगा कि आप हमें अपना फ़ीडबैक दें। ये जो आज का मौजू है, आपके फ़ीडबैक पे ही हमने ये सेट किया है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी हम आपके राय का एहतराम करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा फेसबुक, मेरा ट्विटर हैंडल और यूट्यूब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप हमसे रब्ता कीजिए, हम इंशाल्लाह ताला आपकी मंशा के मुताबिक इश्यूज़ को उठाएंगे, उन मेहमानों को बुलाएंगे, हम आपके पास आएंगे। अगर आपके किसी भी, आपको बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, KPK में, इवन गिलगित बल्तिस्तान में भी आप अब हमें कोई इशू भेजें, अगर वो इस काबिल हुआ कि वो जिससे मजमूई लोगों का नुकसान हो रहा है, तो हम ज़रूर आप तक अपनी टीम को लेके आएंगे और आपकी इस इशू को हम हाईलाइट करेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह, जैसे मैंने पहले बताया था, कि वो जेल के मुतल्लक ही होगा। अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।